ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पहली तस्वीर लाल किले से, जहां पर इस बार लगातार 11वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है संबोधित करते नजर आएंगे। दूसरी तस्वीर राजधानी दिल्ली से, जहां पर फुल ड्रेस रिहर्सल जो है वो चल रही हैं। वहीं तीसरी तस्वीर देहरादून के परेड ग्राउंड से, जहां पर तैयारियां जो है वो जोरों पर चल रही हैं। चौथी तस्वीर चंडीगढ़ से, वहीं पांचवी तस्वीर जम्मू और छठी तस्वीर रायपुर से। तो देश के अलग अलग हिस्सों से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से 15 अगस्त को लेकर जो है खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रशासन जो है इस समय अलर्ट मोड में है और रिहर्सल भी चल रही है। तो स्वतंत्रता दिवस को लेकर देश भर में खासा उत्साह। इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ईशा ठाकुर हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ गई, इसी के साथ उपेंद्र सिंह राणा हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए हैं। सबसे पहले ईशा, आपके पास से आते हुए, ईशा किस तरीके से तैयारियां फिलहाल चल रही हैं? जैसे कि आप आपकी तस्वीरों में भी देख सकते हैं, आप छाता लेकर खड़ी हैं, बारिश का मौसम है, तो स्वतंत्रता दिवस को लेकर क्या कुछ तैयारियां, प्रशासन किस तरीके से मुस्तैद है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से 78 स्वतंत्रता दिवस की अगर बात करें तो इसे खास बनाना चाहती है बीजेपी, लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से मौसम की अगर बात करें तो तब्दीली एक बार फिर से देखी गई है। भारी बारिश यहाँ पर हो रही है। मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट आज के लिए जारी किया गया था और कल भी येलो अलर्ट जारी है। और इस वक्त मेरी मौजूदगी सेक्टर 17 परेड ग्राउंड में है, जहां पर स्वतंत्रता दिवस समारोह होना है। तस्वीरों में आपको हम दिखाना चाहेंगे, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा इस वक्त यहाँ बारिश हो रही है, तो उतनी तस्वीरें हम नहीं दिखा पाएंगे। तो ये वही जगह है परेड ग्राउंड जहाँ पर कल समारोह होगा। और यहाँ पर करीब 9 बजे सुबह चंडीगढ़ के प्रशासक और पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया यहाँ पर ध्वजारोहण करेंगे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बारिश बहुत ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा जो तस्वीरें हैं हम वो साझा नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम पुलिस प्रशासन की अगर बात करें तो यहाँ पर पुख्ता प्रबंध पुलिस की तरफ से भी कर दिया गया है। हाई अलर्ट पर यहाँ पर चंडीगढ़ को रखा गया है। अगर हम साथ लगते पंजाब की बात करें तो पंजाब भी क्योंकि बॉर्डर पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है, संवेदनशील राज्य है, और यही वजह है कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ इस वक्त हाई अलर्ट पर हैं। और चंडीगढ़ में पुख्ता प्रबंध यहाँ पर पुलिस की तरफ से भी किया गया है। जगह जगह पर नाकाबंदी की गई है। अगर हम बात करें होटल की, रेलवे स्टेशन की या बस स्टैंड की, वहाँ पर भी लगातार चेकिंग की जा रही है पुलिस की तरफ से, ताकि किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना नहीं हो सके। यहाँ पर कल सुबह कार्यक्रम रखा गया है, लेकिन अगर कल सुबह की बात करें तो सेक्टर 17 परेड ग्राउंड जहाँ पर ये समारोह होगा, जहाँ पर मेरी मौजूदगी है, यहाँ इसके आसपास लगती जितनी भी जगह है वहाँ पर ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया जाएगा और सारी ट्रैफिक व्यवस्था जो है पुलिस ने अपने हाथ में ले ली है। और 6:30 बजे के बाद, सुबह 6:30 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक जो आवाजाही है वो बंद रहेगी, क्योंकि कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है जिस तरीके से। और स्वतंत्रता दिवस को लेकर एक तरफ बीजेपी देखिए हर घर तिरंगा अभियान चला रही है, और इन सब के बीच तिरंगा यात्रा भी जगह जगह निकाली जा रही है 13 से 15 तारीख तक। और हम चंडीगढ़ की अगर बात करें तो आज चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से भी तिरंगा यात्रा साइकिल रैली के जरिए निकाली गई। तो कहीं ना कहीं सभी अपनी भागीदारी यहाँ पर निभाते हुए नजर आ रहे हैं। और स्वतंत्रता दिवस का ये मौका है, हर कोई उन शहीदों को याद कर रहा है, उनके बलिदान को याद कर रहा है, जिन्होंने हंसते हंसते देश के लिए अपनी जो आहुति दे दी, अपनी जान को निछावर कर दिया। और एक बार फिर से आपको तस्वीरें कोशिश करेंगे आगे की भी दिखाने की कि कहाँ पर ये कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ पर देखिए, क्योंकि देखिए बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, आपको सामने ये तस्वीर जो नजर आ रही है, यहीं पर ध्वजारोहण होगा। वाटरप्रूफ ये टेंट यहाँ पर लगाया गया है, ताकि जो अंदर स्टेज है वो खराब ना हो सके। और बारिश यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रही है, और यही वजह है कि जो आगे की तस्वीरें हैं वो साझा कर पाना बहुत ही मुश्किल है। जी ठीक है ईशा, फिलहाल आपने तमाम तस्वीरें दिखाई किस तरीके से वाटरप्रूफ टेंट का इंतजाम किए गए। इस बीच हमारे साथ विकास गुप्ता भी ग्वालियर जुड़ गए, आपके पास आएंगे, लेकिन पहले उपेंद्र आपके पास आते हुए, देहरादून में किस तरीके से 78वें स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां चल रही हैं? किस तरीके से जो तिरंगा यात्रा है वो बीते दिन निकाली गई, और आज क्या कुछ खास होने वाला है?
देखिए कल पूरे देश में जिस तरीके से 78वां स्वतंत्रता दिवस जो है वो मनाया जाएगा, बड़े धूमधाम के साथ इस स्वतंत्रता दिवस को मनाने की तैयारी जो है वो की जा रही है। ठीक, अगर मेरे पीछे अगर देखेंगे तो मैं देहरादून के परेड मैदान में खड़ा हूं और यहाँ पर कल जो स्वतंत्रता दिवस होना है, मनाया जाना है, उसकी तैयारी जो है वो पूरी लगभग जो है वो कर दी गई है। फाइनल टच जो है वो यहाँ पर तैयारी को अब दिया जा रहा है। मंच को पूरी तरीके से अब सजा दिया गया है। हालांकि अभी जो है उसको फाइनल टच देना है, लेकिन वो सामने अगर आप मेरे देखेंगे तो यही वो मंच है जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल सुबह 9:30 बजे के करीब जो है यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद ध्वजारोहण जो है वो यहाँ पर करेंगे और उत्तराखंड की जनता को कुछ बड़ी सौगातें, कई कोई बड़ी घोषणाएं जो है इसी मंच से जो है कल मुख्यमंत्री जो है वो कर सकते हैं। उसके साथ ही तैयारियों की अगर बात की जाए तो लगभग पूरी तैयारी जो है वो हो चुकी है और यहीं पर जिस तरीके से पुलिस प्रशासन की टीमों के द्वारा जो है परेड को जो है वो यहाँ पर सलामी भी दी जाएगी। उसके बाद जिस तरीके से तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है यहाँ पर किए जाएंगे। उसके साथ अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की तो चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था जो है पुलिस प्रशासन की ओर से की गई है। तमाम पुलिस प्रशासनों को चौक चौराहों पर जो है तैनात किया गया है। उसके साथ जो पीएससी की जो टीमें हैं उनको भी सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर तैनात किया जाएगा। उसके और वहीं दूसरी ओर बात की जाए तो ये जो परेड मैदान का ये पूरा परिक्षेत्र है, यहाँ पर रूटों को पूरी तरीके से डाइवर्ट जो है वो किया गया है। किसी जब तक यानी कि सुबह 7 बजे से और करीब जब तक यह कार्यक्रम यहाँ पर रहेगा तब तक जो है पूरी तरीके से ये रूट डाइवर्ट रहेगा। सुरक्षा के लिहाज से पूरी चाक चौबंद व्यवस्था जो है वो की गई है। बॉर्डर्स एरियाओं पर भी जिस तरीके से नाकाबंदी जो है वो वहाँ पर की गई है, वहाँ पर भी पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है बैरियर लगाकर जो है वो चेकिंग अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। तो ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से स्वतंत्रता दिवस को लेकर जो है पूरी तैयारी जो है वो कर दी गई है। उसके साथ ही जिस तरीके से भाजपा की ओर से हर घर तिरंगा यात्रा भी लगातार जो है वो निकाली जा रही है और जिस तरीके से हर एक विभाग के द्वारा भी यात्राएं निकाली गई। तमाम जो मंत्री, तमाम विधायक जो है वो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत जो है इस स्वतंत्रता दिवस को जो है वो मनाया जा रहा है। और साथ ही जब कल 15 अगस्त के मौके पर जिस तरीके से जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया है उनको याद किया जाएगा। जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए उनको याद किया जाएगा इस मौके पर और वहीं पर पूरे भव्य तरीके से जो है कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। वहीं इस कार्यक्रम के मौके पर पुलिस प्रशासन की कई टीमों को जो है यहाँ पर सम्मानित भी किया जाएगा। जो उत्कृष्ट कार्य करने वाले, जो विशिष्ट कार्य करने वाले जो पुलिस के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जो जवान हैं, उनको जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री के द्वारा जो है सम्मानित भी जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। ये तो कह सकते हैं कि स्वतंत्रता दिवस को लेकर जो है पूरी चाक चौबंद जो है वो व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। सुरक्षा के लिहाज से तमाम जो तैयारियां यहाँ पर पुलिस प्रशासन की ओर से की गई है। उसके साथ ही रंगारंग कार्यक्रम के साथ ही 15 अगस्त की जो है पूरी तैयारी जो है यहाँ पर की गई है। ठीक है उपेंद्र, तो लगातार तैयारियां जो है वो देश भर में चल रही है और भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन इस बीच रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो देश भर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जो है वो जोरों पर चल रही है। जगह जगह तिरंगा यात्रा निकाली गई और समारोह को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम तमाम राज्यों में किए जा रहे हैं। इस बीच हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता भी जुड़े हुए। ग्वालियर से हमारे साथ विकास गुप्ता, ग्वालियर से माफ कीजिएगा, हमारे साथ जुड़ गए हैं विकास गुप्ता और इसी के साथ अनिकेत हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। आपके पास आते हुए अनिकेत, देखिए अनिकेत, जिस तरीके से तैयारियां जो हैं वो जोरों पर चल रही हैं, इस बीच क्या कुछ खास हो रहा है? कितनी तैयारियां अब तक कर ली गई हैं, कितनी बाकी हैं? निश्चित देखिए, अगर बात की जाए 15 अगस्त की तो निश्चित तौर पर यह 78वां 15 अगस्त है और इस स्वतंत्रता दिवस पर कहीं ना कहीं जो उत्साह है लोगों में वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर बात करें 15 अगस्त की तो 15 अगस्त से पहले 14 अगस्त आज है और 14 अगस्त की अगर बात करें तो यही वो दिन है निशुल्क जो 15 अगस्त 1947 को जब ये दिन था जब पूरे भारत ने विभिचिका का जो दंश है वो झेला था। तमाम जो लोग थे इससे कहीं ना कहीं प्रभावित हुए थे। लगभग 10 लाख लोगों का आंकड़ा है निशुल्क जिन लोगों ने आज के दिन कहीं ना कहीं इस दंश को झेला था और उत्तर प्रदेश सरकार इस दंश को कहीं ना कहीं पूरी तरह से दर्शाने का प्रयास भी कर रही है और उसी के क्रम में आज विभिचिका दिवस मनाया गया है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर आज माल्यार्पण करके उस दिन को कहीं ना कहीं याद भी किया है। और अगर बात करें उत्तर प्रदेश सरकार की निशुल्क तो हर घर तिरंगा यात्रा का जो अभियान है वो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किया जा रहा है स्वतंत्रता दिवस पर। और लगभग अगर बात करें तो 4.5 करोड़ घरों तक वो तिरंगा यात्रा का जो लक्ष्य है वो उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्धारित किया है निशुल्क।
और उसके क्रम में जो तमाम जो मंत्री हैं, फिर वो चाहे ब्रजेश पाठक की बात करें, जो डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश सरकार में, केशव प्रसाद मौर्य की अगर हम बात करें, निशु वो भी डिप्टी सीएम है, और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी की अगर बात करें तो उनको भी ये जिम्मेदारी दी गई है। तो सभी जितने भी जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, वो सभी कहीं ना कहीं तिरंगा यात्रा को लेकर कहीं ना कहीं उस पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और जो लक्ष्य निर्धारित किया उत्तर प्रदेश सरकार ने कि 4.5 करोड़ घरों तक ये तिरंगा जो यात्रा है उसको लेकर जाना है, और हर घर तिरंगा जो अभियान है उसको लोगों तक पहुंचाना है। और हालांकि अगर बात करी जाए स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों की, तो राजधानी लखनऊ में हर साल की तरह इस साल भी विधानसभा के सामने पूरा जो आयोजन है वो किया गया है, और तमाम जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो उस में देखने को मिलेंगे। और अगर बात करें इस पूरे कार्यक्रम की निशु, तो सुबह 9:15 बजे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर ध्वजारोहण करेंगे, और इसके साथ ही वहां पर जो परेड है वो देखने को मिलेगी, और तमाम जो स्कूली बच्चे हैं वो भी उस सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही जो अलग अलग जो संस्कृतियां हैं उत्तर प्रदेश की, उन संस्कृतियों को भी दर्शाने का जो प्रयास है वो अलग अलग प्रतिभाओं के माध्यम से उस ध्वजारोहण के आयोजन के दौरान किया जाएगा। और अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, तो आज से ही जो डायवर्जन है वो विधानसभा के आसपास कर दिया गया। साफ तौर पर अगर आप देखें तो चारबाग रेलवे स्टेशन से अगर आप हजरतगंज की तरफ आ रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं डायवर्जन देखने को मिलेगा, और वहां से आप विधानसभा के एरिया की तरफ नहीं जा पाएंगे। तो सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए उस पूरे रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है। वहां भी किसी भी ऐसे व्यक्ति की अनुमति नहीं होगी जिसके पास कोई भी कार्ड ना हो। और कल जब मीडिया कर्मी भी जब वहां पर जाएंगे तो उनको भी प्रवेश के लिए पास जारी किया जाएगा सूचना विभाग की तरफ से। यानी कि निश्चित तौर पर अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की, तो सारे मानकों को पूरा कर लिया गया है। इसके साथ ही अगर बात करें अलग अलग जगहों के जो कार्यक्रम है, तो राजधानी लखनऊ में अलग अलग जगहों पर भी ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने को मिलते हैं। और आज राजधानी लखनऊ में जो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान है वहां पर भी ऐसा ही एक आयोजन किया गया है। और वहां पर अगर बात करें जो मनोज मुंतशिर जो एक बड़े गायक कहे जाते हैं, वहां वो पहुंच भी रहे हैं, और तमाम वो अपनी जो प्रतिभा वो दिखाते हुए नजर आएंगे, और वहां पे लोग आयोजित होते हुए नजर आएंगे। वहीं अगर बात करें राजधानी लखनऊ की निशु, तो अलग अलग जगहों पर भी सांस्कृतिक कार्यक्रम का जो आयोजन है वो किया जा रहा है। और अगर बात करें जो उत्साह है वो निश्चित तौर पर इस 78वें स्वतंत्रता दिवस पर सभी के अंदर जो उत्साह है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, तैयारियां जो हैं वो जोरों पर चलें। तस्वीरें भी तमाम दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। ग्वालियर से हमारे साथ विकास गुप्ता भी लगातार बने हुए। विकास गुप्ता, क्या कुछ तैयारियां चल रही मध्य प्रदेश में? इस बार सीएम मोहन यादव के नेतृत्व में कितना खास स्वतंत्रता दिवस इस बार का होने वाला है? क्या कुछ तैयारियां? जी निशु, बिल्कुल बता दें कि कल जो ग्वालियर कलेक्टर है उन्होंने पूरी तैयारियों का जायजा लिया था। जो बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम होने हैं उसका भी जायजा लिया गया था। और कल प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट जो 9 बजे कल झंडा वादन करेंगे, और सलामी लेकर जो एनसीसी और बीएसएफ आर्मी के जो जवान है वो सलामी देंगे। और कई प्रकार के यहाँ कार्यक्रम है। जो है तिरंगा बीजेपी द्वारा जो घर घर तिरंगा यात्रा की जो आयोजन किया जा रहा है, आज ऊर्जा मंत्री ने भी अपनी तिरंगा यात्रा निकाली। ऐसे सांसद भी अपनी अलग अलग जगह से तिरंगा यात्रा निकाले। बीजेपी के सभी कार्यकर्ता और सभी नेता मंत्री इस समय अपनी अपनी जगह, और पुलिस विभाग की भी काफी अपनी जगह जगह से, चाहे विभाग की बात करें, चाहे ग्वालियर कलेक्टर की बात करें, चाहे नगर निगम की बात करें, चाहे ग्वालियर प्रशासन की बात करें, सभी लोग अपनी तरफ से तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। कल भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। कई जगह चेकिंग, चाहे रेलवे स्टेशन की बात करें, चाहे बस स्टैंड की बात करें, होटलों की बात करें, सभी जगह चेक किया जा रहा है। और सभी जगह बम स्क्वाड और डॉग द्वारा जांच कराई जा रही है। कोई बाहरी तत्व, जो असामाजिक तत्व जो होते हैं बाहर, जो यूपी या राजस्थान बॉर्डर जो रहते हैं, 3 बॉर्डर पड़ते हैं, बॉर्डरों से कोई असामाजिक तत्व ना प्रवेश कर। वही कल क्या बड़ी परेड होनी है, जो परेड की तरफ भी चारों तरफ सुरक्षा व्यवस्था लगा दी गई है कल ही से। और बीएसएफ और आर्मी कैंट पूरा, और एनसीसी सभी लोगों की तैयारी, और कई प्रकार की झांकी और बच्चों का, स्कूली बच्चों का आयोजन भी किया जा रहा है। ये झांकियां नगर निगम की है, महिला बाल विकास की है, ऐसे कई प्रकार से झांकियां भी सजाई गई है, जो अलग अलग रंगारंग कार्यक्रम करके बच्चों को प्रस्तुति दी जाएगी। बिल्कुल, यानी तैयारियां जो है वो पुरजोर से चल रही है। ईशा, आपके पास एक बार फिर आते हुए, ईशा, तमाम प्रोटोकॉल्स भी लागू कर दिए होंगे अब तक। क्या कुछ खास प्रोटोकॉल्स लागू किए गए हैं? रूट का डाइवर्जन किस तरीके से किया गया ताकि लोगों को ज्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े? जी देखिए, बीते कल की अगर बात करें तो बीते कल ही यहाँ पर रिहर्सल चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से यहाँ पर की गई थी। और अब आज, हालांकि आज रिहर्सल नहीं की गई है, लेकिन आज से ही नाकेबंदी पूरे शहर की शुरू हो चुकी है और लगातार निगरानी की जा रही है। ड्रोन के माध्यम से भी पूरे शहर में नज़र रखी जाएगी। इसके अलावा जो संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर भी सर्च अभियान जारी है। बस स्टैंड हो गया, होटल हो गया, या फिर जो बड़े होटल्स हैं, बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर भी लगातार चेकिंग अभियान जारी है, ताकि अगर कोई
अप्रिय घटना होती है तो समय रहते उससे रोका जा सके। और अगर हम पुलिस प्रबंधन की अगर बात करें और साथ ही साथ अगर ट्रैफिक व्यवस्था की अगर बात करें तो आज सुचारू रूप से फिलहाल ट्रैफिक चल रहा है, लेकिन कल जिस तरीके से कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है 6:30 बजे के बाद यहाँ पर सेक्टर 17 के आसपास के जो एरिया हैं वहाँ पर पूरी तरीके से नाकेबंदी रहेगी, आवाजाही बंद कर दी जाएगी, क्योंकि 9 बजे के करीब यहाँ पर ध्वजारोहण होगा। लेकिन 6:30 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक की अगर बात करें तो आवाजाही को बंद रखा गया है ताकि किसी तरीके की अप्रिय घटना ना हो, लेकिन लोगों को किसी तरीके की परेशानी ना आए इसको लेकर लगातार जो ट्रैफिक पुलिस है उनकी तरफ से लगातार एडवाइजरी सोशल मीडिया की तरफ से भी जारी की जा रही है, बाकायदा उन्हें बताया भी जा रहा है। अभी भी सड़कों में अगर देखें, चंडीगढ़ की सड़कों में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर नाकेबंदी कई जगहों पर लगाई गई है, अलग अलग जगहों पर जहाँ पर नाकेबंदी लगाई गई है वहाँ पर भी लोगों को बार बार हिदायत दी जा रही है कि जहाँ पर ध्वजारोहण होगा सेक्टर 17 परेड ग्राउंड में वहाँ के आसपास नहीं जाएं। और कल जिस तरीके से समारोह रखा गया है और यहाँ पर देखिए जिस तरीके से समारोह भी रखा गया है, जो लोग आम पब्लिक आम जनता यहाँ पर देखने भी आएगी उन्हें अपने साथ अपना पहचान पत्र लाना जरूरी होगा। आधार कार्ड के आधार पर ही उन्हें भीतर आने की अनुमति होगी। ईशा, जैसे कि हम देख पा रहे हैं आज के दिन भी बारिश हो रही है, बनाए गए हैं। कल को लेकर मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है? कल भी बारिश हो सकती है क्या? बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट कल के लिए भी जारी किया गया है और चेतावनी दी गई है कि भारी से भारी बरसात जो होगी, लेकिन ये जो येलो अलर्ट है ये पंजाब के लिए नहीं है। चंडीगढ़ और हरियाणा की अगर बात करें तो चंडीगढ़ और हरियाणा में इस तरीके से मौसम विभाग ने ये चेतावनी पहले ही जारी कर दी है और कल की भी ये चेतावनी है कि कल भी भारी बरसात हो सकती है। और अभी आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से भारी जो बरसात है लगातार यहाँ पर जारी है। लेकिन स्वतंत्रता दिवस की अगर बात करें तो आज़ादी का ये दिवस होगा, 78वां ये स्वतंत्रता दिवस होगा। जो बलिदानी हैं उन्हें याद यहाँ पर किया जाएगा, तो चाहे बारिश हो चाहे आंधी तूफान आए, स्वतंत्रता दिवस का जो ये समारोह है वो अपने तय समय पर ही आयोजित किया जाएगा। और यही वजह है कि हर तरीके की पुख्ता व्यवस्था यहाँ पर प्रशासन और चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से की गई है। जी ठीक है ईशा, तो तमाम तैयारियां यहाँ पर की जा रही है, हालांकि मौसम खराब इसके चलते शायद रिहर्सल नहीं की गई है। उपेंद्र आपके पास आते हुए, उपेंद्र इस बार का 78वां स्वतंत्रता दिवस कितना खास होने वाला है? हर साल मनाया जाता है लेकिन हर साल जो है एक नया कुछ करने की कोशिश की जाती है, तो इस बार क्या कुछ नया होने वाला है स्वतंत्रता दिवस में? देखिए इस बार अगर खास तौर पर अगर बात की जाए तो जिस तरीके से यहाँ देहरादून के जो परेड मैदान है यहाँ पर जो स्वतंत्रता दिवस का आयोजन कार्यक्रम जो है वो हर साल की बात यहाँ पर किया गया है। और इसमें जिस तरीके से तमाम जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उत्तराखंड आंदोलनकारी हैं, तमाम लोगों को यहाँ पर जो है वो बुलाया गया है और कई सारे रंगारंग कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर किए जाएंगे। उसके साथ ही जो उत्कृष्ट कार्य करने वाले जो लोग हैं या जो समाज सेवी हैं उनको यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। उसके साथ ही पुलिस के विभाग के तमाम जो जवानों को, अधिकारियों को जो है जिन्होंने जो उत्कृष्ट कार्य, उत्कृष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से जो है यहाँ पर जो है उनको सम्मानित जो है वो किया जाएगा। और जिस तरीके से हर साल जो है एक नई, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जो है वो घोषणा यहाँ पर हर साल जो है वो करते हुए दिखाई देते हैं, एक नई नई घोषणाएं जो है उत्तराखंड के लोगों के लिए जो है वो करते हुए दिखाई देते हैं। तो इस बार भी उम्मीद जो है ये जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री उत्तराखंड के लोगों के लिए एक बड़ी घोषणा जो है वो यहाँ से कर सकते हैं। साथ ही ये भी है कि हर साल जिस तरीके से एक उम्मीद जो रहती है कि जब भी यहाँ से मुख्यमंत्री जो है यहाँ से जब संबोधित करते हैं तो एक बड़ी घोषणाएं करते हुए जो है उस पर जो है काम भी किया जाता है। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि कल भी कुछ बड़ी घोषणाएं जो है मुख्यमंत्री यहाँ से करेंगे और जब उत्तराखंड की जनता को संबोधित करेंगे तो एक बड़ी सौगात देने की कोशिश जो है वो यहाँ से करते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि जिस तरीके से अब जो सरकार जो है 2 साल से ऊपर जो है वो सरकार को हो चुका है और अब लगातार जो है सरकार से उम्मीद ये जताई जा रही है कि विकास कार्यों में और तेजी जो है वो लाया जाए। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि विकास की गति को देखते हुए एक बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री यहाँ से कर सकते हैं। दूसरे जिस तरीके से जो समाज सेवी हैं, उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोग हैं, उनको जो है यहाँ पर सम्मानित जो है वो किया जा सकता है।
ठीक है, यानी बड़ी सौगात मिलने की जो है आशंका जताई जा रही है, कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं सीएम धामी। अनिकेत आपके पास आते हुए, अनिकेत देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ की अगर हम बात करें तो वो भी हर साल एक नया माइलस्टोन सेट करते हैं, तो इस बार का स्वतंत्रता दिवस कितना खास होने वाला है, क्या कुछ नया होने वाला है, क्या सीएम योगी आदित्यनाथ भी कुछ बड़ी घोषणा कर सकते हैं कल? देखिए निशु, अगर बात की जाए इस 78वें स्वतंत्रता दिवस की, तो विकसित भारत इसकी थीम रखी गई है। जिस तरह से अगर बात करें केंद्र सरकार की या फिर उत्तर प्रदेश सरकार की, तो लगातार हर क्षेत्र में जो काम करने की जो बात प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार कर रही है, और अगर बात करें प्रदेश सरकार की, तो निश्चित तौर पर चाहे अर्थव्यवस्था को बढ़ाना हो या फिर अन्य स्वास्थ्य व्यवस्था में बेहतर इजाफा करना हो, कनेक्टिविटी पर काम करना, तो उन हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार ने आज एक अलग जो काम है वो करके दिखाया है। हालांकि अगर बात करें कनेक्टिविटी की, तो आज निश्चित तौर पर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, तो आज उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी बढ़ी है। फिर वो चाहे रोड ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करें या फिर रेलवे ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करें या फिर एयर कनेक्टिविटी हो, तो सभी क्षेत्र में काम होता हुआ नजर आया। इसके साथ ही अगर बात करें पर्यटन के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश की, तो निश्चित तौर पर आप पहली पसंद कहीं ना कहीं लोगों के लिए उत्तर प्रदेश बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अगर बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो कल जब 9:15 बजे वो जब ध्वजारोहण करेंगे, तो पूरी एक अलग तस्वीर कहीं ना कहीं निशु नजर आएगी। क्योंकि अगर बात करें राजधानी लखनऊ की, तो 1 मिनट के लिए पूरा शहर थमता हुआ नजर आएगा, और ये जिम्मेदारी राजधानी लखनऊ के कमिश्नर का जो ट्रैफिक विभाग उसको दी गई है कि उस सभी चौराहों पर जो भी ट्रैफिक कर्मी जो खड़े होंगे, वो 1 मिनट के लिए पूरा यातायात को रोकेंगे, और सभी जगहों पर ITMS के माध्यम से जो राष्ट्रगान है वो कहना कि सुनाई पड़ता हुआ नजर आएगा, और सभी लोग उसमें शामिल होते हुए नजर आएंगे। तो हालांकि इस बार के जो स्वतंत्रता दिवस है, उसको लेकर जो उत्तर प्रदेश सरकार का जो प्रयास है कि अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक लेकर जाया जाए, उस पर कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार काम करती नजर आएगी। और उसी के क्रम में अगर बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की निशु, तो निश्चित तौर पर कल वो ध्वजारोहण के बाद में जब अपने संबोधन करते हुए नजर आएंगे, तो संबोधन में उन तमाम योजनाओं को, तमाम विकास कार्यों को कहीं ना कहीं वो छूने का प्रयास करेंगे, और उसको लेकर भी तमाम जो निर्णय है वो कल के इस कार्यक्रम में देखने को मिलेंगे। और उस पर भी कहीं ना कहीं जो तमाम जो बयान है वो प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के आते हुए नजर आएंगे। और हालांकि अगर कार्यक्रम की बात की जाए, तो भव्य आयोजन को स्वरूप देने का जो प्रयास है वो प्रशासन ने कर लिया। और राजधानी लखनऊ की अगर बात करें, तो पूरी राजधानी लखनऊ सजा दी गई है, और जब तस्वीर जब शाम को देखने को मिलेगी, तो निश्चित तौर पर तस्वीर अपने आप में बिल्कुल 78वें स्वतंत्रता दिवस की धूम जो है पूरे देश में देखने को मिल रही है, उत्साह में है लोग, और तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही है। देश भर में स्वतंत्रता दिवस को लेकर जो है लोगों में खासा उत्साह है। इस बीच बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।